जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे है। तो सबसे पहले देश के तमाम माताओं को उनके बेटे रेबल सदानंद पति का नमन। इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक खुलासा किया है कि केंद्र की भारतीय सरकार यानी कि बीजेपी की जो सरकार है, इन्होंने 6.5 करोड़ कोरोना के जो वैक्सीन है वो विश्व के 93 देशों को बांट दिया है। आज एक तरफ देश का कोना कोना वैक्सीन के लिए तरस रहा है, मृत्यु की शैया में लोग लेट रहे हैं, ना जाने कितने परिवार है, असंख्य लोग हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा लोग। लेकिन जब आज ये रिपोर्ट आई है तो मैं तार तार हो गया, मेरे दिल में, मेरे आत्मा में एक बहुत बड़ा कष्ट हो गया। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग लाइव में आइए। आज ये आना जरूरी है और ये जानना जरूरी है, और भक्तों और अंध भक्तों आपके लिए आज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप नहीं आएंगे तो आपके आंख के सामने जो पर्दा पड़ा है ना, वो पर्दा नहीं हटेगा। जी हां दोस्तों, आज इंडियन एक्सप्रेस के एक खबर आई है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जो है, उस सरकार ने आज आप लगा लीजिए, ये मार्च में जो हमारा सेकंड वेव आया है, ये जो दूसरा वेव आया जिसके लिए आज तार तार शमशान घाट में भी आज लाइनें लगी हैं, इस केंद्र की सरकार ने जनवरी और फरवरी और मार्च के दौरान ही लगभग 93 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन बेच दिया है। और ये वो वैक्सीन है जो भारत में 2 कंपनी ने बनाया। बड़ा गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हमारे भारतीय कंपनी ने यह वैक्सीन बनाया, ठीक है दोस्तों। लेकिन आज हमारे करोड़ों भारतीय रजिस्टर कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं। आज गुजरात की सरकार का मैंने एक वीडियो आपको बनाया था। अहमदाबाद एयरपोर्ट में पहुंचते ही ये लोग 800 रुपए की पर्ची काट रहे थे कि टेस्ट करना होगा तभी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, और टेस्ट का रिजल्ट 3 दिन बाद आता था। ये था गुजरात मॉडल, मोदी जी का मॉडल, राम राज्य का मॉडल। लेकिन कितनी बड़ी विभीषिका आप सोचिए कि 6.5 करोड़ वैक्सीन इन्होंने विश्व के 93 कंट्रीज को बेच दिया। और उससे भी बड़ी एक ताज्जुब की बात क्या है, देखिए जो रिसर्च हुआ है, मनीष सिसोदिया जी, हैट्स ऑफ उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उन्होंने आज खुलासा किया है। आपको सैल्यूट है मनीष सिसोदिया जी, आज संजय जी आपको सैल्यूट है, केजरीवाल जी आपको सैल्यूट है। आज आपने एक बहुत बड़ा राज खोला है, आम आदमी पार्टी को सैल्यूट है, आपने एक बहुत बड़ा राज का पर्दाफाश किया है कि 93 कंट्रीज को बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6.5 करोड़ वैक्सीन बेच दिया है। और उन 93 कंट्रीज में से 88 कंट्रीज में कोरोना का प्रकोप ही नहीं था, कोई फेटल केसेस ही नहीं थे, डेथ का रेशियो ही नहीं था। तो उन कंट्रीज को बेच दिया गया। और आज हमारे देश में लाले पड़ रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आइए प्लीज, आज आना पड़ेगा, आज आना पड़ेगा। इन अंध भक्तों की आंखें खोलनी पड़ेगी। और देश के कोने कोने में वीडियो आज शेयर होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि लोग जो आज गाड़ियों में बैठ के मर रहे हैं अस्पतालों के बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है। आज जानना चाहिए कि आखिर ये स्थिति देश में क्यों आई है। मोदी जी को अपनी इंटरनेशनल ब्रांडिंग करने के लिए 93 कंट्रीज को 6.5 करोड़ इन्होंने वैक्सीन बेच डाला, जो भारतीयों का हक था, भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाया गया। आप सोचिए, वो वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन 93 कंट्रीज को बेच दिया गया। और 93 देशों में से 88 जो देश है, 88 जो देश है, वहां मेजर केसेस ही नहीं है कोरोना के। आप सोचिएगा दोस्तों, कितना बड़ा ये, कितना बड़ा खुलासा है। अगर अब भी हम लोगों की आंखें नहीं खुलेगी ना, तो शायद ऊपर वाला भी नीचे आके नहीं समझा सकता, क्योंकि मोदी जी इसमें भी अपना इंटरनेशनल ब्रांडिंग कर रहे हैं बीजेपी, कि विदेशों में जाके डंके बज रहे हैं हमारे सरकार का भारत मजबूत है। कैसे होगा भारत मजबूत जब भारतीय लोग दम तोड़ रहे हैं, शमशान घाटों में वेटिंग लिस्ट है, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, जब लोग गुरुद्वारे में आज अस्पताल खोल रहे हैं, हेड्स ऑफ टू सिख कम्युनिटी, मंदिरों में खुल रहे हैं, हेड्स ऑफ टू कम्युनिटी मस्जिदों में खुल रहे हैं, हेड्स ऑफ टू मुस्लिम कम्युनिटी, हर जगह खुल रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप बताइए, जब देश में इतनी जरूरत है तो 93 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन, और वहीं अहमदाबाद में लाशों का ढेर लगा हुआ है। क्या आज गुजरात के लोग मोदी जी से हिसाब नहीं मांगेंगे? गुजरातियों, अगर आप तक मेरी आवाज आज पहुंच रही है और अगर रेबल को अपना बेटा मानते हैं, आज मदर्स डे है, आज भारत मां की सौगंध है, आपको सौगंध इस मिट्टी की। आज मैं आपको बताता हूं, ये कहते थे ना, देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। आज भारत मां की सौगंध है आप लोगों को। एक एक गुजरातियों से मेरा आज विनम्र निवेदन है, पूछिए आज गुजरात मॉडल के मोदी जी और अमित शाह से पूछिए, क्यों बेचा 6.5 करोड़ वैक्सीन। इंडियन एक्सप्रेस में ये क्या खबर छपी है,
कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन एक्सप्रेस को भी ये बंद करवा दे दोस्तों, क्योंकि सत्य आज जो भी बोल रहा है, हम जैसे एक्टिविस्ट, हमारे ऊपर निगाहें, हमारे ऊपर कानून का डंडा चलता है, हमारे ऊपर कानून का चाबुक चलता है। आज खुल के आइए आप लोग, 2100 लोग लाइव हैं, और ज्यादा चाहिए मुझे, और ज्यादा चाहिए लोग मुझे। फेसबुक में 2100 लोग हैं, लगभग 248 यूट्यूब में है। यूट्यूब में मैं अभी अभी जुड़ा हूं लाइव सेशन में। आइए आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये वीडियो शेयर कीजिए। 6.5 करोड़ वैक्सीन मार्च महीने तक इन्होंने 93 कंट्रीज को बेच दिया, और आज हमारे देश के बुजुर्ग लोग दम तोड़ रहे हैं, युवा साथी दम तोड़ रहे हैं। आज हमें अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है केंद्र की सरकार। आज हर भारतीय मदर्स डे के दिन क्यों ना भारत मां की सौगंध खा के हम इसके ऊपर एक बिगुल बजाएं। आखिर हर आदमी आज सड़क पे क्यों है? लोग दर दर भटक रहे हैं। मैं सुबह से फोन उठा रहा हूं लोगों के, एक नंबर बंद हो गया है, क्रैश हो गया है, नहीं ले पा रहा हूं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अटेंड कर रहा हूं। आप देख सकते हैं जो लोग मुझे कमेंट लिख रहे हैं। आज सुमन मुखर्जी, ये जो आप मुझे गाली दे रहे हैं ना, ये आप अपने पिताजी मोदी जी से पूछिए एक बार, 6.5 करोड़ वैक्सीन क्यों बेच दिया? मेरे भाई, सत्य के लिए पूछ रहा हूं, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? ये देखिए सुमन मुखर्जी मुझे क्या लिख रहे हैं, मुझे गांडू लिख रहे हैं। बताइए, मुझे गांडू बताया जा रहा है। अरे हम गांडू है? हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए आवाज उठा रहे हैं भाई? अपने परिवार को खतरे में लेके चल रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को खतरे में लेके चल रहे हैं, किसके लिए? अरे घुटन हो रही है भाई, लोग मर रहे, घुटन हो रही है, लाशों का भंडार लगा है, घुटन हो रही है भाई। नोएडा में मेरे एक दोस्त हैं वकील, वो गुजर गए। दर्द हो रहा है यार, कष्ट हो रहा है। क्यों, कैसे कर ले? जो लोग इतने सालों से अपने दोस्त थे, उनको आज मरते हुए देख रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा है क्या? आदमी नहीं है आप जो मुझे गाली लिख रहे हैं? अरे सुमन जी, कभी तो आंखें खोलिए। ये राजनीति की बातें नहीं है। आप मेरा विरोध कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, खुल के मेरा विरोध कीजिए, लेकिन मोदी जी से पूछिए ना, अमित शाह से पूछिए ना, 6.5 करोड़ वैक्सीन क्यों बेच दिया गया मार्च महीने तक वर्ल्ड के 93 कंट्रीज में? और उन 93 कंट्रीज में से 88 कंट्रीज में कोरोना का प्रकोप ही नहीं है, इसलिए कि उनकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो, हर जगह उनका नाम बिके। मैंने हमेशा बोला, नाम नहीं, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। इस नाम और काम की लड़ाई के लिए एक मिडिल क्लास लड़का आज घर से निकला है, अपना घर छोड़ चुका है। कब देखते हैं मुझे घर में? 3-3 महीने बच्चे नहीं देखते हम लोग। क्या लगता है आप लोगों को? ये जो लोग लिखते हैं हमारे बारे में अनाप शनाप, बीजेपी के ये IT सेल के चमचे, अरे मृत्यु तो तुम्हारे घर वालों को भी हो रही होगी, कोई ना कोई रिश्तेदार तो तुम्हारा भी अस्पताल में जा रहा होगा। आत्मा छलनी नहीं होता क्या? अरे मैंने अपना दोस्त खो दिया यार, टेंशन नहीं होती क्या? कैसे फेस करूं उसके बच्चों को, कैसे मिलो उसके घर वालों से जाके? एक बार आके देख एक बार हालत आके लोगों की क्या बीत रही है। अरे जब लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, नहीं दे पाता हो, तो आत्मा छलनी होती है। किसकी कमी है? हम लोगों की कमी है क्या? सवाल उठाना गलत है। अरे हम तो समाधान के लिए वर्क कर रहे हैं, हम केवल किसी को ब्लेम नहीं करते, हम काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग इन द ग्राउंड लेवल, डैम इट, वी आर वर्किंग इन द डैम ग्राउंड लेवल। कांट यू सी, वी आर वर्किंग। अरे पूछो मोदी जी से, 6.5 करोड़ वैक्सीन क्यों बेचा? क्यों बेचा विदेशियों को? हमारे देश के बनाए वैक्सीन, हमारे देश के महान डॉक्टर और साइंटिस्ट, जिन्होंने इतने सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया, सालों की तपस्या करके इन्होंने 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाया, आपने बेच डाला विदेशों में, है अपनी ब्रांडिंग के लिए। और अब आप अपना भवन बना रहे हैं, आप अपना स्टेडियम बना रहे हैं। यहां अस्पताल की कमी है, सारे सरकारी संस्था बेच डाली आपने। कहते थे कांग्रेस चोर है, कभी कहते केजरीवाल चोर है, कभी कहते अखिलेश यादव चोर है, टोटी चोरी कर लेता है। आप क्या है? आप लोग डकैत हैं, ये वाला डेकॉइट्स। आप लोगों ने हमारा हक छीन लिया, 6.5 करोड़ वैक्सीन बेच दिए। कौन देगा इसका जवाब? अरे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आइए, प्लीज आइए लाइव। 2800 से काम नहीं चलेगा आज। आत्मा किस गूंजे आज? मातृत्व दिवस है, मदर्स डे, क्यों चुप बैठेंगे? कब तक चुप बैठेंगे? 6.5 करोड़ वैक्सीन कर दिया गया, बेच दिया गया विश्व के दूसरे देशों में इसी मार्च महीने तक। और आज हमारे लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। अरे वैक्सीन छोड़िए साहब, 50-50 हजार, 1-1 लाख में ब्लैक हो रहा है गुजरात में, अहमदाबाद में। पता कीजिए, लाशों की ढेर लगी है। और हमें आज पीटा जा रहा है, हमें आज डांटा जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। इन लोगों को कौन चालान करेगा जिन्होंने हमारे हिस्से का वैक्सीन बेचा? और अंधभक्तों, आज भी आप लोग हमारे ऊपर बात करते हैं कि हम क्या है, हमारे लिए गाली लिखते हैं। अरे मूर्खों, अरे बीजेपी के चमचों, एक बात बताओ, तुम्हारा भी तो कोई रिश्तेदार एक्सपायर हुआ होगा, तुम्हारे भी तो कोई मित्र अस्पताल गया होगा। अरे उनके रोने को देख लोगे यार, आत्मा जग जाएगी। पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आवाज है, आवाज उठेगी। नहीं दबेंगे और नहीं डरेंगे।
पहली बात, साधारण लोग किस चीज से डरे? अरे हमारे कमाई के धंधे बंद कर दिए, रोजगार बंद कर दिए, लॉकडाउन बंद कर दिए, टैक्स लगा दिए, साला बैंक में पैसा नहीं होता तो दिक्कत, आपके माइनस हो जाते, पैसा आते ही काट लेते हो। देते क्या हो बेशर्मो, क्या देते हो भाई? अरे कहीं तो शर्म करो यार। है हमारे हिस्से की वैक्सीन बेच दी आपने, 6.5 करोड़ वैक्सीन वर्ल्ड के 93 कंट्रीज में, ताकि मोदी जी की ब्रांडिंग हो। अरे नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। अरे देश इससे नहीं चलता, नहीं चलता भाई, देश चलता है देशवासियों से। फॉरेन में जाके क्या ब्रांडिंग करोगे? इतने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका ने वैक्सीन दे दिया क्या हमें? है रशिया ने वैक्सीन दे दिया क्या हमें? फ्रांस ने हमें वैक्सीन दे दिया क्या? सऊदी अरब ने वैक्सीन दे दिया? किसी ने वैक्सीन नहीं दिया। जहां भी वैक्सीन बना सबने पहले अपने देश के नागरिकों को दिया। सबसे पहले कंट्री फर्स्ट, हमारे लिए भी पहले कंट्री फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडियंस फर्स्ट होना चाहिए था। डैम इट, आप लोगों ने अपने नेता के ब्रांडिंग करने के लिए, मोदी जी का इमेज बनाने के लिए ना, आप लोगों ने हमारे वैक्सीन बेच डाली। मौत के सौदागर हैं आप लोग मौत के सौदागर हैं। आज देश में जो लोग मर रहे हैं इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, अभी तो बंगाल में थे ना, आप सबसे अपील करता हूं, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे उत्तराखंड में, यूपी में, हर जगह। और प्रशांत किशोर जी ने तो छोड़ दिया ना काम। मैं एक बात आपको बोलता हूं, बंगाल में आपके बेटे ने, रेबल सदानंद पति ने, अपने 2,500 वॉलंटियर्स के साथ बगैर कोई नाम के, बदौलत के, एक मध्यम वर्ग के परिवार ने 59 सीटों में काम किया और इनको धूल चटा दी। बीजेपी के नेताओं की जमानत जब्त कराई है हमने किया आप लोगों की सहायता से। प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, जुबान देता हूं, माई वर्ड इज माई ऑनर, इंडिया में जहां भी इलेक्शन होगा इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट से ईंट, उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व नहीं, इनका सफाया करके दिखाऊंगा। मेहनत कर रहा हूं ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, दौलत के लिए नहीं। और कोई लीडर नहीं बनूंगा, कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कभी जीवन में। अगर इलेक्शन लड़ लिया जूते मार लेना, अगर कभी पार्टी बना ली तो जूते मार लेना। मैंने क्या बोला है, हर युवा को आगे बढ़ाएंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, जान लीजिए 6.5 करोड़ वैक्सीन इन्होंने बेच दिया 93 कंट्रीज को मार्च महीने तक। 6.5 करोड़ वैक्सीन। सोचिए 6.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा तो कर सकते थे हम। 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई कोरोना में। आज आप कोई भी डेथ और कोई कंट्री से नहीं सुन सकते। आप कभी हार्ट अटैक से नहीं सुनोगे, डायबिटीज से नहीं सुनोगे। आज जितनी डेथ हो रही है, सरकार खुद कह रही है कि डेथ कोरोना से हो रहा है, लेकिन हमारी चुप्पी हमारी बुज़दिली और कायरता का लक्षण है। कब तक रहेंगे चुप? कब तक बनेंगे बुज़दिल?